हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक, किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई है। वत्तीन इंजीर, वज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार 5वीं उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तस्वर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें जहां तक हाथ पहुंचता है। अल्लाह, बहुत जबरदस्त अमल किया। मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर, अल्लाह की कस्में हैं और अल्लाह ने कस्में उठाई हैं। रब सच्चा है, वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगी और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सकी बनेंगे। सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके काबा बनाया। काबा बनाने के बाद जो काबे की दुआ है वो पढ़ लिया करें, वो है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्ठे दिल दिमाग हैं। जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बासुकत हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पे जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मानता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगें और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। हाँ, तहज्जुदें,
तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए, तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, आमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हजरत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
کھو دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں، کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو، نصیب بھی دیا ہو، مقدر بھی ہو، اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ۔ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے۔ یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا۔ اور اگر میری کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں اکابر پر اعتماد، میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے۔ 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، 2 نفل۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں، ہر لقمہ پوچھتا ہے۔ وہی کھانا گھر میں بنا ہے، پکا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے بیمار نہیں ہوئے، کہا کھانے سے بیمار ہوا، نہیں، کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے ہیں۔ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رجب کا مہینہ، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں دعا فرمائی اور اس مہینے کا استقبال کیا رمضان کی وجہ سے۔ رجب کے مہینے میں فضائل، فوائد، برکات، ثمرات بہت زیادہ ہے، اور رجب کے مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گمان سے بالاتر ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بنیادی طور پہ ایک سربستہ راز ہے، خفیہ راز ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کچھ چیزیں رازوں میں جان بوجھ کے رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والے تلاش کریں، پانے والے پالیں، اور اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر لیں، اہل لوگ اس پہ محنت کریں۔ جو سچا متلاشی ہے وہی رجب کے مہینے کو تلاش کرے گا، اور رجب کے مہینے میں موتی کیا ہیں، جواہر کیا ہیں، لال کیا ہیں، وہی اس کو تلاش کر کے پھر اس کو پا بھی لے گا۔ اور جس کی تلاش جس کو نہیں ہے کیا پائے گا، وہ کیا حاصل کرے گا۔ آج میں آپ کو رجب کے مہینے کی کچھ برکات اور جو ہمارا رجب کا